Assalamu alaikum dear students. Yusuf Raza is here. Today I am going to discuss chapter number 23 और हम चैप्टर नंबर 23 में डिस्कस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी को। तो बायोटेक्नोलॉजी के पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं आइसोलेट करने के। लाइक हमने पढ़ा था क्रोमोसोम से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, इसी तरह हम लैब के अंदर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि हम उसे मैसेंजर आरएनए से भी दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आज हमने उससे मज़ीद आगे बढ़ना है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर्स? हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है वो बेसिकली कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को। ये बेसिकली हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज न्यूक्लिएज ये बेसिकली कहलाती हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या हैं? अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस बेसिकली एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स हैं बड़े, दीज आर बेसिकली एंजाइम्स, ये ख़ास किस्म के एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? बेसिकली ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फॉरेन जो डीएनए होता है जो बाहर से बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर होता है। फॉरेन डीएनए, वो वाला फॉरेन डीएनए जो कि क्या हो रहा है, बेसिकली इंटर हो रहा है। किस में इंटर हो रहा होता है? ये बैक्टीरियल सेल में इंटर होता है। तो बैक्टीरियल सेल में जो फॉरेन डीएनए इंटर होता है ये बेसिकली उसे क्या कर देते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को बेसिकली हासिल भी किया गया था बैक्टीरियल सेल से। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरिया का फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, ये इसका अपना इस बैक्टीरियल डीएनए पढ़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं दैट इज़ दी बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरिया का डीएनए है और यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन डीएनए इसके अंदर जो है वो एंटर हुआ है। ये फॉर एग्जांपल फॉरेन डीएनए है, ये किसी किस्म का फॉरेन डीएनए, फॉर एग्जांपल दिस वन इज दी। तो क्या होगा कि यहाँ पर मौजूद जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अल्टीमेटली इसके ऊपर आएंगे और इस डीएनए को बेसिकली क्या कर देते हैं? इसे चॉप अप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये बेसिकली इनका काम। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये बैक्टीरिया के ओन डीएनए, जो उसका अपना डीएनए होता है, ये बैक्टीरियल जो डीएनए है ना, जो बैक्टीरियल डीएनए है, उस बैक्टीरियल डीएनए के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बेसिकली सेफ है बड़ा। ये इसके लिए क्या है? सेफ है इनके लिए, इनको कुछ नहीं करता, इनके डीएनए को इन्फेक्ट नहीं करता क्योंकि वो इनके अपने, वो बेसिकली इनको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द फॉरेन डीएनए। लेकिन यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली कट कर देता है किस चीज़ को? फॉरेन डीएनए को। जो फॉरेन डीएनए है, या फॉर एग्जांपल हम यूँ कह सकते हैं जो वायरल डीएनए है, उस वायरल डीएनए को बेसिकली क्या कर देता है? कट कर देता है, उसे स्टॉप कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो वहाँ से इस एंजाइम को हासिल किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई इस तरह से ये मौजूद है बड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डीएनए का पीस है बड़ा, इस डीएनए के पीस के ऊपर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है और आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई पीस है जिसको आप हासिल करना चाह रहे हैं, इस पीस को आप हासिल करना चाहते हैं और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, अब ये है आपका फॉर एग्जांपल जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है कैन बी आइसोलेटेड, आप इसे आइसोलेट कर सकते हैं। कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आप इसे कट लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हासिल किया गया था बैक्टीरिया से। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो डिस्कवर किया था
बेसिकली हॉपकिंस ने और हैमिल्टन ने और हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर हैमिल्टन ने सबसे पहले इस एंजाइम को 1907 के अंदर डिस्कवर किया। तो सबसे पहला एंजाइम जो था, जब उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने ये देखा कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बेसिकली जहाँ से आप डीएनए को काटना चाहते हैं या वहाँ से उस डीएनए को कट लगा देता है। तो ये चीज़ देखी गई, ये चीज़ ऑब्जर्व की गई। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से कोई सीक्वेंस मौजूद है पड़ा डीएनए का, लाइक दिस। ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ नाइट्रोजिनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हुए हैं। फॉर एग्जांपल गवानोसिन, एडानिन, थायामीन। इसी तरह फॉर एग्जांपल गवानोसिन, एडानिन, एडानिन, थायामीन, थायामीन, गवानोसिन, साइटिडीन, एडानिन, गवानोसिन, साइटिडीन, लाइक दिस वन। ये आपके पास इस तरह से कोई सीक्वेंस है पड़ा, इस तरह से ये सीक्वेंस मौजूद है पड़ा। और इस सीक्वेंस को ये फॉर एग्जांपल ये मैं इसकी एक तरतीब बना लेता हूँ। ये इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस है पड़ा, लाइक दिस। और ये मौजूद है एक डीएनए के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट लगवाना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बेसिकली इस डीएनए के ऊपर जो है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करवाना चाहता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से किस तरह से काटेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसे कुछ इस तरह से जो है वो क्या कर देता है, कट लगा देता है, लाइक दिस वन। वो इसे यहाँ से काटेगा, क्लीव करेगा लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे लाइक दिस। इस वाले स्ट्रैंड को ये यहाँ से काट देगा और इस वाले स्ट्रैंड को ये यहाँ से काट देगा, यूँ, इस तरह से। अब इस तरह से जब ये इसको काटेगा तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा, लाइक दिस वन, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड जो है वो आपके पास यूँ इस तरह से बन जाएगा, लाइक दिस, यूँ। और एक स्ट्रैंड आपके पास जो है वो लाइक दिस यूँ बन जाएगा। तो आपके पास यूँ देखें कि ये दो स्ट्रैंड्स जो है ये इस तरह से कट लगने के बाद ये इस तरह के जो है वो बेसिकली पोर्शंस बन चुके हैं, ठीक है। आपके पास देखें यहाँ पर मौजूद है पड़ा, लाइक दिस वन, एडानीन, एडानीन एंड थायामीन, फॉर एग्जांपल थायामीन। और यहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद है, एडानीन, एडानीन, थायामीन एंड थायामीन। तो एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर शायद नोटिस की हो कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक जो कट लगाया है वो एडानीन, एडानीन, थायामीन, थायामीन और एडानीन, एडानीन, थायामीन, थायामीन, इस तरह से कट लगा है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो ख़ास किस्म की जगह पे जाकर कट लगाते हैं। और ये तकरीबन 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस हो, जो कि एक ऊपर से अगर एक सीक्वेंस जा रहा है तो उसका सेम सीक्वेंस नीचे जहाँ पर मौजूद हो वहाँ से ये कट लगाते हैं। मतलब कितना, 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, इसका जो सीक्वेंस होता है ना, सेम सीक्वेंस। मतलब ये है कि एक जो ऊपर वाला जो है हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड है, इसके ऊपर और जो इसका नीचे वाला स्ट्रैंड है इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में लगे हों 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड। और ये कैसे लगे हों, रिवर्स ऑर्डर में मौजूद हों पड़े। कहाँ पर, डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर मौजूद हों, वहाँ से स्पेसिफिकली जाके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगा देते हैं। वो इनकी खास किस्म की, हम उसे नाम देते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन। ये क्योंकि रिकग्नाइज करते हैं कुछ खास किस्म की जगहों को, ठीक है, और वहाँ पे जाकर इन सीक्वेंस को कट लगाते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस जहाँ पर ये कट लगा रहे हैं, मतलब रिकग्नाइज करने के बाद, जैसे 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऐसे हैं जो कि देखें एडानिन, एडानिन, थायामीन, थायामीन, इन्हीं का रिवर्स सीक्वेंस देखें नीचे मौजूद है पड़ा, एडानिन, एडानिन, थायामीन, थायामीन। तो जब 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो, रिवर्स ऑर्डर में डीएनए के स्ट्रैंड पे लगे हों, ऐसे सीक्वेंस को हम बेसिकली, ऐसे सीक्वेंस को हम एक खास नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दैट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसा सीक्वेंस जो है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा सीक्वेंस जो कि एक डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर रिवर्स ऑर्डर के अंदर लगे हुए हों, एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज हों कि ऊपर वाले स्ट्रैंड पे मौजूद हों और फिर वही रिवर्स ऑर्डर में नीचे वाले स्ट्रैंड पे मौजूद हों पड़े। तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, हम इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम देते हैं। तो यूं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो कट लगा देते हैं। अब देखें जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाते हैं, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की तकरीबन 400 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं पड़े, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, तकरीबन 400 टाइप्स हैं पड़े। और मेनली जो इनकी टाइप्स जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं या कॉमनली यूज़ होती हैं, वो 20 कॉमन जो है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इनके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। 20 इन 400 में से तकरीबन जो 20 कॉमन यूज़ के अंदर मौजूद हैं पड़े, ठीक है। कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं वो 20 टाइप्स हैं पड़े। तो लाइक इको R1, BAM1, तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल इको जो है ये बेसिकली इको R1 ये बेसिकली एक है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल BAM1 ये एक है। तो मुख्तलिफ जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हाँ जो यूज़ किए जाते हैं बेसिकली DNA को कट लगाने के लिए, उनकी वेरियस टाइप्स हैं। मुख्तलिफ बैक्टीरिया से इनको हासिल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बैक्टीरिया में थे ना, तो बैक्टीरिया से ही इनको हासिल किया गया है ताकि क्या कर सकें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज़ कर सकें। जब इनको ये देखा गया कि ये चीज़ों को कट करते हैं तो इन्हें एक फ़ायदेमंद काम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोडक्टिव वर्क था उसके लिए जो है इन्हें यूटिलाइज़ किया जाने लगा इन दी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये मुख्तलिफ जो है वो एंजाइम्स बेसिकली मौजूद हैं पड़े, इको R1, BAM1, मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं पड़ी जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया से जो है हासिल की जाती हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली कट लगाने के बाद जैसे ही फॉर एग्जांपल इन्होंने यूं फॉर एग्जांपल डीएनए था, इस डीएनए को इन्होंने क्या किया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो है ये क्या किया, कट किया। तो जो इन्होंने इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया है तो इन्होंने इसको कट लगाने के बाद इन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिए, इनकी वजह से जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं 2 टाइप्स के एंड्स जो हैं वो 2 तरह के बेसिकली एंड्स पैदा होते हैं जब ये कट लगाते हैं किसी डीएनए को। फॉर एग्जांपल ये कोई डीएनए था लाइक दिस वन, तो जब इन्होंने कट लगाया इस डीएनए को तो ये 2 तरह के एंड्स जो है वो पैदा कर सकते हैं। अब देखें ये 2 तरह के एंड्स किस तरह से होते हैं। अब इनमें 2 तरह के एंड्स कैसे पैदा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इससे जब इन्होंने कट लगाया, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था वो इसके ऊपर जो है उसको हमने इसका प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कराया, तो इसने 2 तरह के कट लगा देने हैं। तो कट कैसे लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस तरह से कट लग के ये 2 डीएनए के पीस जो है यूं बन सकते हैं लाइक दिस वन, यूं इस तरह से। ये नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर मौजूद है पड़ी, तो इस तरह से बन सकते हैं। और सेम इसको कट लगा के इस तरह के पीसेस भी बन सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह के पीस बन जाते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास इस तरह के पीस बन जाते हैं लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास ये 2 तरह के पीसेस जो है ये बन सकते हैं लाइक दिस वन और दिस वन। ये देखें जी, ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है पड़ी लाइक दिस यूं, और इसी तरह से हमारे पास इस तरह के भी एंड्स बन जाते हैं, ठीक है, इनके कट लगाने से। अब ये जो इस तरह के एंड्स बने हैं ना, जिनमें फॉर एग्जांपल ये देखें ये इतना सा पीस इस तरफ बढ़ा हुआ है और यहाँ पे जैसे ये कट लगा है तो इतना सा पीस इस तरह से बढ़ा हुआ है, तो ऐसे एंड्स को हम नाम देते हैं दैट आर स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स बने हैं, ठीक है। और जो ऐसे एंड्स बने हैं दीज आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स, ये ब्लंट एंड्स हैं पड़े। तो ये 2 तरह के बेसिकली एंड्स पैदा करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जब ये कट लगाते हैं तो ये 2 तरह के एंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इनकी 2 तरह के एंड्स होते हैं। या तो फिर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं किस तरह के एंड्स, ब्लंट एंड्स, या फिर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे एंड्स, स्टिकी एंड्स। जो स्टिकी एंड्स होते हैं ये बेसिकली ईजी होते हैं, इनको हम जो है ना ईजीली क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं, ईजीली हम इनकी आपस में ज्वाइनिंग करा सकते हैं, ये ईजी टू ज्वाइन होता है। जबकि जो ब्लंट्स एंड्स होते हैं इनकी जो ज्वाइनिंग होती है ये थोड़ी सी क्या होती है, ये थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लाइगेजेस को इस्तेमाल करना होगा ताकि वो इन एंड्स को जोड़ें। जबकि ये वाले एंड्स हैं ये इजीली एक दूसरे के ऊपर यूं आकर क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो यूं स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स पैदा होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मॉलिक्यूलर सीजर्स।
or restriction endonucleases. This is whole about the restriction endonucleases. Hope so it will be helpful for you people. Thank you so much. Allah Hafiz.